जी हाँ, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पराजित क्लासेस में। आज हमने ज़बरदस्त चीज़ पढ़े वाला ये मतलब आज हमने खोरठा पढ़े वाला ये वो तो नहीं थंबनेल देखे पता चलिए गेल हो तो थंबनेल के नियमानुसार ही हमने पढ़ना है आज सोंध माटी। सोंध माटी की एक कहानी है। सोंध माटी की एक कहानी है जेकर नाम है हूब। कौन सी हूब? ये तो नहीं हेड में यहाँ दिखे तो ये हूब कहानी एक बारे में हमने आज पढ़ना है। जकर रचनाकार की एक थी क्वेश्चन पूछो थी रचनाकार वाला ने ये क्वेश्चन पूछो है। हाँ, ये रचनाकार के एक अगर प्रोफेसर विनोद कुमार के प्रोफेसर विनोद कुमार एकदम ये ध्यान में रखिए हो तनी काहे कि क्वेश्चन पूछल जा है और बताना वहाँ जरूरी है। और बाद यदि हमने जानल चाहबै कि लेखक जन्मल कहिया हलथी मतलब ये जन्मले कहिया तो एकर जन्म जे है से एकर जन्म 1961 मतलब ये 1961 में जन्म ले। अब ये जो हूब कहानी है ये एकर सोंध माटी के 10वां कहानी लागे। क्या 10वां कहानी लागे। चलिए तब अब हमने अगर मुख्य पात्र के बारे में जान ले कि एकरा में मुख्य पात्र के हो सको है तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि एकरा में एगो जमींदार बाबू हथी के एकरा में एगो जमींदार बाबू हथी। वकर नाम की रहल पता है? वकर नाम है गुनेसर बाबू। कौन सी? गुनेसर बाबू। गुनेसर बाबू। और एक लड़का रहे जो कि गरीब इंसान रहे। वकर बाप जी है जमींदार बाबू के यहाँ काम करत रहे। वकरी बेटा जकर नाम की दामोदर हके कि दामोदर हके। वकरी जिंदगी के बारे में अकरम चर्चा करल गेल है कि कैसे वो की करलके और की बनल। तब ये कहानियाँ जब हमने डिटेल से पढ़बे ने तब बढ़िया से समझ में आ जते। लेकिन हाँ पूरा तो नहीं देख यदि समझ में आओ बढ़िया से तब ठीक हो आगे शेयर कर भी और नहीं तब कोई बात ना। जिन बुझे तो कमेंट में लिखिए बाकी दखल जीते। ठीक है तो शुरू करिए करल जाए। कहूँ हिंदी बोलते दखल जीते समझ ली कि नहीं। ठीक। पूस महीना दिन अंधेरे के बेरा कनकन सिलोही बह लागल है। मतलब पूस का महीना था। क्या? पूस का महीना था और सुबह सुबह अंधेरे के बेरा मतलब एकदम सुबह सुबह एकदम कनकन सिलोही मतलब पूरा ठंडा बहो होल। घर के पछुआर में दामोदर बोरसी टाइप बैसल है। मतलब दामोदर जो है ना दामोदर के है दामोदर है वो किसान जो है ना उसका बेटा है। बोरसी टापू हले मतलब की हले मतलब घारा के पीछे बैठ के नहीं और आग तापत रहले। कौन सी आग ताप करो हले। सेहे घड़ी गुनेश्वर बाबू डाकलथिन अरे दामोदर घरे हैं। यहाँ समझिएगा ध्यान से। उसी समय आग तप रहा था उसी समय से गुनेश्वर बाबू। ये गुनेश्वर बाबू कौन है पता है आपको? जमींदार है। कौन? जमींदार है। डाकलथिन मीन्स हकल के मतलब बोले क कौन ची ए रे दामोदर घरे हैं कि ये दामोदर घरे ही रे। बोल हाँ। तो आवाज़ अल हाँ घरे ही है हिंदे बसल ही है की काम है मतलब हाँ घरे में ही यहाँ बैठल ही की काम है। अरे तनी बारी चासिक हल। ये कौन कहता है? ये कहता है गुनेश्वर बाबू कि तनी मतलब बारी चासे खले। अगर मतलब की भले बारी मतलब खेत चासे का मतलब जोते खले तनी जाए हारा जोत दे गुनेश्वर बाबू कहलथिन और घर गुर गेलथिन। मतलब कि तनी जाए हारा जोत दे गुनेश्वर बाबू ये कहलथिन ओकरा ककरा दामोदर के आरू अपन घर घुर के जा लगलथिन। अच्छा घर जाके घूर जाके घर लगलथिन तकर बाद की हुआ से देखिए तनी। अब आगे घर घुर के जा एक सेकेंड। घर घूर के तोषक लागल पलंग पर नेहाली ओढ़ पसर गलथिन।
के गुनेश्वर बाबू गुनेश्वर बाबू घर गलथिन और आराम से पलंग पर बैठ के और निहाली ओढ़ के और पसर गलथिन। अब पथरल हैं सीताराम सीताराम जापे लगल, मतलब पसर के और मतलब सुत के, पसर के मतलब सुत के और सीताराम सीताराम भजो हलथी। घड़ी बीतल 2 घड़ी बीतल, मतलब 1 घंटा 2 घंटा घंटों बीत गईल, मुदा दामोदर नहीं आइल। लेकिन ओकरो बादो दामोदर बाबू नहीं आयल है। अब तो गुनेश्वर बाबू के एडिक लहर जो है कपार चढ़ गई। मतलब अब गुनेश्वर बाबू जो है, गुनेश्वर बाबू क्या है पता है ना आपको? गुनेश्वर बाबू जो है वो जमींदार हैं। अब वकर एकदम आग बबूला हो रहा लो कि इतना देर भगल अभी तक आयल ना है। पलंग पर बड़बड़ाए लागल, सार भुइयाँ के 2-4 शेर घर में है, तकरी पर फुटनिया करे लागल है। मतलब घरा में खाए पिए कुछ है ना, मतलब एक आकटी 2-4 शेर है, वकरे में अतने अगर फुटारी हमें लागल है। रुक, बड़का पढ़ुआ भेल है, कॉलेज ने पढ़े लागल तो बड़का निहाल करे लागल है। मतलब लड़का जो है दामोदर कॉलेज में पढ़ने लगा है तो वो बड़का निहाल करे लागल है। किसान घर कमाइल बिना गुजारा चलते, मतलब किसान घर रहता है और जल कमाते ना तल गुजार चलते। घर में भूंजल भांग ना है, मतलब घर में खाए खातिर कुछ ना है। एने ओने टांग 4 गो कुरई 4 गो कुरई पहले हैं उधार खैलक आज चलल है बाबू बने। मतलब पहले से हमर से उधार लेके खैले है और अभी यहाँ एकदम लगल है एकदम बाबू बनैले। हर जोते के नामे कलपत्तर जोरू है, मतलब हर जोतिल को ये काना मुनि करू है, मतलब नौटंकी करे हुए है, ना ना करे पारबो। अच्छा बझा बुझेबो, रुक बुझेबो तोरा। ये कौन कहता है? गुनेश्वर बाबू। तुलसीदासो अपन रामायण में ठीके लिखल आती, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कौन कहता है? ये कहता है गुनेश्वर बाबू। किसको कहता है? कहता है दामोदर जी को कि तुलसीदास ठीके कहले कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब आगे देखिए तनिसन, यह बड़बड़ते घर से निकल के दामोदर घर दने मोड़ गेला। के दामोदर घर तरफ मुड़ल के गुनेश्वर बाबू। अब आगे देखिएगा कहानी क्या होता है। दामोदर घर जैसे ही गेलत देखें हाथ की दामोदर कॉलेज हाई ले सपरल है। अरे वाह, ये क्या हो गया? जैसे ही दामोदर के घर तक गल थी के गुनेश्वर बाबू, तो वकरा देखल थी वहाँ में की देखल थी कि वो दामोदर जो है हाथा में किताब लेके आ कॉलेज जाए लगल है, सपरल है। दामोदर सपरोहित देख के उनकर मांस जरे लगल, ढोड़स उठल, सरलम लागे कि नाय हारक जो तक छोड़े कॉलेज। यहाँ समझिएगा, पहले यहाँ तक समझते हैं हम लोग। दामोदर सपरोहित देख के उनकर मांस जरे लगलन, मतलब दामोदर को जो सपरल देखा ना, वो मतलब जो पहन ओढ़ के तैयार था वो कॉलेज जाने के लिए, उसका तो आग और बबला हो गया, मांस जरे लागल, मतलब और आग बबला हो गया। ढोढ़ई से उठलत, मतलब अपन आप में झिलझिलाहट नहीं हो जाता जैसे गुस्सा में, वैसन हो गया। शर्म लागे हुए कि नए हार जोते छोड़ कॉलेज, शर्म लागे ओकरा कि हार जोते छोड़ के कॉलेज जाए चाह रहा है। कॉलेज पढ़िया पहले पेट के जोमिड़ कर ले, जहाँ तो यहाँ खड़ा है वहीं हमारी ज़मीन है। उसको कहता है कौन? गुनेश्वर बाबू कहता है वो लड़का को कि पहले तो जहाँ खड़ा ही ने वो हमर ज़मीन लागो, तो पहले ओकर ज़मीन के तो हमरा पहले चुकाओ। कौन चीज़? वो हमर ज़मीन लागो, ओकर पैसा तो हमरा पहले चुकाओ। ये ज़मीन में हमर पुरखा तोर बापे बसौलन थो, मतलब ये तो जमीना जे हथु ने ओकरा में हमर पुरखा जे हलथी वो सब तोर बाप के यहाँ बसैले हो। जो यदि हमीन घरे नाय काम धाम करबे तो हमर ज़मीन छोड़ दे, कुरे कर्जा तोड़ राख और उड़े जो ताबे तो बेस और ना तो निकल बाहर कर देवे। और यहाँ समझिएगा क्या कहता है? कहता है कि ये जे जमीना हको ये हमर पुरखन दले हलथु तोर बाबू के लिए, तब तो एकर चुकाव हमनी के, आ न तो जो यदि हमनी घरे नए काम धाम करबे तो हमनी ज़मीन छोड़ दे।
हमनी जमीन तो छोड़ दे। कुरई कुरजा तोहर राख आर उड़े जो ताबे तो बेस आर न तो निकल बाहर कर दे। कि हाँ कोड़ी कुदार कर में तब यहाँ रह आर न तो जो बाहर निकल जो। असल भुइयाँ है तो हाड़ कुड़ात के कमो धामो आर अजवार दिल ने मछरियों खोखरा मार। कि असल भुइयाँ है तो तब कौन ची कहीं कुदारो तोरा करे हतो आर कौन ची आर अजवार रहबी तो मछरियों और खोखरुओं मारे हतो। आगे देखिएगा क्या कहता है। पढ़ाई कोनो हंसी ठट्ठा नहीं। मतलब पढ़ाई जो है कोनो की सोचो कि मतलब कई बार हम पढ़ लिए ये रंग बोल ना हवे वाला है, कोनो हंसी ठट्ठा ना है के। माइनस प्लस पढ़ले तो गोदी पगला जीतो। कि माइनस और प्लस जहाँ पढ़ ली न दिमागवा झनझनाए लगतू। आरो कुछ कहलती तकर पहले दामोदर घर से बहरा गेल आर घुस के गाँव न आवे के क्रिया खैलक। अब की इतना जब बता सुनल थी ने अब आगे यार कुछ बोलती है गुनेश्वर बाबू। तकर पहले दामोदर जी है घर से निकल गल थी और गाँव के सोचल थी कि अब हम कभी गाँव घूर के ना आए। के सोचल थी दामोदर बाबू। अब आगे देखो ये का होवल जाए का। दामोदर 7 भाई में सबसे छोटे रहे। दामोदर के 7 भाई हले जकरा में सबसे छोट के हले दामोदर। ओकर बाप गुरदयाल राम गाँव के जमींदार घर जिंदगी भर खोट मरल। मतलब अगर बाप का नाम क्या है दामोदर के पिताजी का नाम गुरदयाल राम। क्या गुरदयाल राम जमींदार घर है। जमींदार घर है मतलब ये गुनेश्वर बाबू का जो घर है न ओकरे यहाँ जिंदगी भर खैट मरले। मतलब वहीं जिंदगी भर रहले वहीं खैलक। ओकर मरल बाद 6 बेटवन चंदनगर गांव के चंदनगर काम के खोजहार चल गेलथिन। मतलब ओकर बाद 6 बेटा जो था ने वो चंदनगर काम के खोजहारे चल गेलथिन। मतलब एक गांव है मतलब वहाँ चंदन नगर वहाँ वो लोग काम खोजने के लिए चल गया। अकेले दामोदर घरे रह गए रहे। दामोदर जो था वो अकेले घर में रह गया। दामोदर गाँव के बोड़ किसान गुनेश्वर बाबू घरे कमियाँ रुपये बहाल भेल रहे। दामोदर बाबू जो हथिन वो गुनेश्वर बाबू के यहाँ काम करने लगा वो कमियाँ के रूप में। 10 रुपया रोजाना पर खटे हल। यह 10 रुपया रोजाना से कोनो नियर अपन माई के पेट चलवे हल। मतलब किसी प्रकार से गुनेश्वर बाबू इसको कितना देता था 10 रुपया। अब वकरे में अपनों खाता था और अपन मैयों को देता था खिलाता था। अब आगे देखिए क्या होता है। पेट काट के गा बेगाह कागज कलम किन पढ़ाइयों लिखाई करतल। और इतना ही नहीं उतने पैसों में ये बेचारा अपन कागजों कलम खरीदता था और पढ़बो लिखबो करता था। पढ़े के ओकर शुरुए से साध हले। मतलब साध हले मतलब पढ़े के मन ओकरा शुरुए से ना करो बचपन से ही अगर पढ़े नहीं लागू हुई मतलब पढ़े के मन करो है। हम पढ़े शुरुए से मतलब पढ़े के मन करो ले हमरा बचपन से हम लोग भी बोलते हैं ऐसा का से ले कोनो रकम मैट्रिक करी ले रहे से चलती वो किसी रकम से मैट्रिक कर ललक। अब वो कॉलेजों नाम लिखाई लेलक। अब जब मैट्रिक कर लगता कॉलेज वो नाम लिखाई ललक। हरिजन है के चलबे 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्तियों पावेला। यह छात्रवृत्ति के पैसा से आंगो पैंट कर ले हल। अब यहाँ देखिए अब हरिजन हले मतलब आदमी जो था वो हरिजन था जकर कारण उसको 7वां से मैट्रिक तक छात्रवृत्ति मिला। उसको क्या मिला छात्रवृत्ति मिला। और वही छात्रवृत्ति के पैसा से अपना शर्ट पैंट भी बेचारा खरीदा करता था। घर में असगरी बुढ़िया माए घर ओगरे हेली। मतलब उसकी जो माँ थी बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी वो अकेले घर में रहा करती थी। अब आगे देखिएगा। जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए के ले अकचके निकल कर रही से घरी ओकर माए कहल रही बेटा तो हमर खातिर बिना यहाँ घुरैया। मतलब यहाँ क्या कहते हैं समझिएगा थोड़ा यहाँ एक वर्ड मिट गया है बिन जइहें घुरैया यहाँ फिर जइहें घुरैया। ओ सॉरी यहाँ देखिएगा यहाँ कहता है कि जे दिन दामोदर जो है घर से हजारीबाग जा रहा है किसके लिए पढ़ने के लिए जा रहा है। अकचके निकल लिए मतलब एकाएक इसको जाने का मन किया हजारीबाग।
घर से होकर माँ कह रही उसकी माँ कहती है कि बेटा तो हमार खातिर फिर से घर के घूर रही हैं। पाकल आम के कौनो विश्वास नाय, कखन जे गिर जाए। माँ के मुँह से ये बात सुन के दामोदर के भयहर आँख लोर भर गेल रहे। और देखिए यहाँ बात बहुत बड़ी बात बोला गया, इस बात को समझिएगा। पाकल आम के कोनो विश्वास नाय कखन जे गिर जाए। यहाँ कहने का मतलब है, उसकी माँ कहती कि पाकल आम के कोनो विश्वास नहीं, मतलब हम बूढ़ी हो चुके हैं, कभी विश्वास नहीं कि हम कखने मर जीबे। कहने का मतलब यहाँ ये है। माँ के मुंह से इस बात को सुन के दामोदर का आँख एकदम भर गया, लोर निकलने लगा, मतलब आंसू निकलने लगा। मुदा गुनेश्वर बाबू ढोरसल बात के याद करके हाँ गुनेश्वर बाबू के एक मिनट वेट कीजिएगा, अब आगे देखिएगा। कहता है मुदा गुनेश्वर बाबू ढोरसल बात के याद करके पढ़ लिख के एक बेस आदमी बने खूब के चलते मन महसूस कर के रह गई। मने मने माँ के प्रणाम कर चल रहे से दिन। मतलब गुनेश्वर बाबू को याद कर करके कि हमको जो प्रताड़ित किया है ना, उसका हमको बदला लेना है। क्या इस पढ़ाई लिखाई के माध्यम से। अब माँ की बात को अनसुनी करके वो चल निकलता है। कहाँ? पढ़ने के लिए। कहाँ? हजारीबाग। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि पढ़ने कहाँ गया था दामोदर बाबू, तो हजारीबाग गया था। हजारीबाग पहुँचल तो काम के खोजहारी करे लगल। अब वहाँ जाइएगा बाबू सरकार, तब पैसा नहीं रहेगा तो कैसे पढ़िएगा, पढ़ने के लिए कुछ चाहिए ना हो। तो हजारीबाग पहुँच तो काम के खोजहारी करे लगल, वहाँ काम खोजने लगा पहले बेचारा वो। मुदा ओकर लायक कहीं काम नहीं भेदाइल, तब रिक्शा चलवे काम शुरू करलक। अब उसके लायक कोई काम नहीं मिल रहा था तो वो रिक्शा चलाने वाला काम शुरू कर दिया। कौन? दामोदर बाबू। सांझे से आधा रात तक रिक्शा चलवे और दिन में कॉलेज करके ओकर रोजनी के रूटीन बन गई। देखिए कितनी बड़ी प्रताड़ना है इसको, अपने पढ़ने के लिए इसका जिद देखिएगा। कहता है सांझे से आधा रात तक रिक्शा चलवे, मतलब बिरिया खिन से, मतलब शाम से अधरतिया तक रिक्शा चलू हले, ठीक हो, अधरतिया तक रिक्शा चला रहा था और दिन में कॉलेज करता था। और ये सब इसका प्रत्येक दिन का रूटीन बन गया था। अंधेरे के बेराव ले 2 गो टिशनी पढ़वे पकड़ ले रहे आर की। और शाम के बेरवा जी है ने अंधेरे के अंधेरे के मतलब सुबह, अंधेरे के मतलब सुबह अंधेरे के बेरा में वो 2 गो ट्यूशन पढ़ाता था। अब ट्यूशन भी पकड़ लिया था पढ़ाने के लिए। अबरी बछर वो BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी से पासो करल। अब की बार देखिएगा वो पढ़ते पढ़ते BA ऑनर्स फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया। अपन रिजल्ट के लय घर घुरल तो ओकर माँ के खुशी ठिकाना नहीं। जब अपन रिजल्ट लेके वो घर अल तो ओकर माँ एकदम पूरा खुश हो गलथिन कि मेरे बेटा पास करल है फर्स्ट डिवीजन से। परमेक जोर लोर भराइल गेल रहे, मतलब परमेक जोर लोर भराई गेल रहे, मतलब आते हैं ना घर यदि आता है ना, तब मतलब ये खुशी से उसकी माँ का आंसू आ गया इस बात को सुन करके कि नहीं मेरा बेटा फर्स्ट आया है। अब एक गो साध है ये तो बेस नौकरी पकड़ ले। अब उसकी माँ कहती है कि बेटा अब हमारे लिए पास एक ही चीज़ बचल है कि तुम एक नौकरी ले ले बेटा। माँ के आशीर्वाद लेके दामोदर फिर शहर चल गए और अपन धंधा में लग गई। फिर से वो बेचारा दामोदर बाबू जो था माँ का आशीर्वाद लेता है और हजारीबाग पढ़ने चल देता है। दिन के समय दरोगा कंपटीशन की तैयारी करे लागल। एकदम उसका आपको पता होगा कि उसका शेड्यूल क्या था, शाम को रिक्शा चलाता रात तक और दिन में पढ़ता था। अब दिन के समय वो दरोगा का तैयारी करने लगा है कंपटीशन का। देखिएगा इसके जज्बा को, इसके जज्बे के अनुसार आपको भी पढ़ाई करनी है। मार्च महीना में परीक्षा में बैसियो गेल रहे, सेकरे रिजल्ट के आसरा में कहीं नौकरी खातिर दौरा दौरी नहीं करल। मार्च महीना में परीक्षा में बैठ गया, सेकरे रिजल्ट के आसरा में वो कहीं नौकरी खातिर दौरा दौरी नहीं किया कि हमको ये करना वो करना है, क्योंकि मार्च महीना था ना और उसमें बैठ गया है एग्ज़ाम में, वो कंपटीशन एग्ज़ाम में। अब आगे देखिएगा।
मायक चिंता गुणे राइख कुछ पैसा जमा करे लागल। अब माँ की चिंता के कारण कि माँ कैसे, माँ के हालत देख करके वो कुछ पैसा अब अपना जमा करके रखने लगा। संजोगे बात एक दिन रिक्शा लेके घर घूरे के ले चलक। मतलब संजोग की बात है, एक दिन रिक्शा लेके वो घर घूरे चल देलक। वाह रे बाबू। डहरे माए खातिर 2 किलो लड्डू और सारी झूलो कीन लेले रहे। ताल पेपर वाला भेटाई गेल रहे। और सुनिएगा यहाँ पे, डहर जा रहा था रास्ते में जाते जाते वो 2 किलो लड्डू ले लेता है अपनी माँ के लिए, और साड़ी भी ले लेता है। समझ रहे हो ना। तब तक पेपर वाला उसको दिख जाता है, पेपर वाला भेटा जाता है। पेपर कीने के लिए डांकल तो पेपर वाला आइल और पेपर दे देलक। यहाँ समझिएगा, डांकल मतलब क्या हुआ, मतलब पेपर लेलक, पेपर लिए के लिए मतलब पेपर खरीदने के लिए पेपर वाला को बोला, ओ पेपर वाले, तो पेपर वाला आ गया और पेपर दे दिया। पेपर उधार के जैसे ही देखें, उघार के कैसे, पेपर उघार के जैसे ही देखें दरोगा के बने कंपटीशन के रिजल्ट पर नज़र पड़ गई। और जैसे ही वो पेपर को उघार के देखा, मतलब खोल के देखा, तो दरोगा जो कंपटीशन एग्ज़ाम लिखा था ना, उसका रिजल्ट आ गया था, उसका रिजल्ट उस पर पड़ गया नज़र। अब आगे देखते हैं क्या होता है, बने रहिएगा मेरे साथ। अपन रोल नंबर देखलक तो दामोदर मारे खुशी से नाचे लागल। मने कहल अब माय के आखिरी साथ तब पूरा होते। जैसे ही वो अपना रोल नंबर चेक करता है, दामोदर का रोल नंबर उसमें मिल जाता है। अब वो दरोगा बन चुका है, जिसके कारण उसको खुशी का ठिकाना नहीं है। अब आगे देखिएगा, अभी कहता है कि हाँ, एक दो बार तो हम फर्स्ट डिवीज़न किए ग्रेजुएशन में। उस समय माँ बोली थी कि अब बेटा तुम नौकरी ले लेना। अब तो माँ का जो नौकरी का इच्छा था वो भी हमने पूरा कर दिया। अब वो आगे देखिए, कहता है घर घुरल तो देखे हैं जे ओकर माय खाटी पर पड़ल घर घरी करे लागल ही। मतलब घर पहुंच गया, ये घर जा रहा था ना, तो घर पहुंच गया। और घर जब गया तब देखा कि उसकी माँ खाटी पर है, खाटी पर पड़ल और घर घरी करे लागल है। घर घरी करे लागल मतलब समझ रहे हैं ना। मतलब माँ अब अंतिम स्थिति में पहुंच चुकी है। बहुत दुख की खबर है भाई। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। माय के गोड़ लागल चाल करल तो माय चाले नहीं कर लिख। माय के कहल थी कि गोड़ लागू माय, और गोड़ो लगल थी, लेकिन माय कुछ आवाज़ें ना करल थी। आँख खोले देख लिख तो चिन्ह ले ली कि ओकर बेटा दामोदर ओकर नज़दीके खड़ा है। लेकिन हाँ, जैसे ही उसकी बेटा उसको आँख, मतलब जैसे ही आँख मास्क खोलती है ना, तो वो पहचान लेता है कि नहीं, दामोदर ओकर बेटा जो है वो उसके पास खड़ा है। अब आगे क्या होता है भाई, कहानी तो रहस्यमय बनता चला जा रहा है क्या। दामोदर ओकर नज़दीके खड़ा है, दामोदर जो है उसके नज़दीके खड़ा है। हाथी के इशारा से कहलिक, बेटा हाथ हम अब जा रहल हियो, निखे सुखे रहियो। वो हाथी के इशारे से, अपने इशारा से बताई उसकी माँ कि बेटा अब हम जा रहल हियो, तो निखे सुखे रहियो, मतलब सही ढंग से रही हूँ। माय के ई दशा देख के दामोदर कब से लागलक। मतलब माय के ई दशा देख करके जी ओकर माय बोलल थी इशारे, बेचारा दामोदर बाबू कब से लागल थी, मतलब काने लगले, मतलब रोना आ गया उसको, रोने लगा। मुदा मन के धहुर बंधाए माय के कान कहलक माय, मतलब अपना किसी प्रकार से ढाढ़स बनाया, और उसके कान तक, माय के कान तक कहलक, उसको कान के पास जाके बोला कि माय हम दरोगा के नौकरी खातिर चुनाए गेल हियो, कि माय हम दरोगा के नौकरी खातिर हमर सिलेक्शन हो गेल हो। माय के आँख खुशी से लोर बहवे लागल। माई जो था ना, माई उसकी मम्मी जो थी, वो बेचारी उसके आँख से आंसू निकल गया। अपना हाथ दामोदर ऊपरे राइख माय सिराई गेलिक। समझिएगा, यह कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका है। अब अपना हाथ जो है दामोदर की माँ दामोदर के माथे के ऊपर रखती है, और उसकी माँ स्वर्ग सिधार चुकी होती है। बहुत ही रहस्यमय कहानी। अब आगे देखिए क्या होता है।
घर में दामोदर अस्करुबा है गिल रहे। अब तो घर में उसका कोई है नहीं, क्योंकि उसको जो छो भाई था वो तो चल गया था चंदन नगर। अब बेचारा दामोदर अकेले बच गया, चूँकि माँ के साथ रह रहा था। दरोगा की नौकरी पकड़ल तो गांव से ढेर दूर हो गेलक। गांव नौकरी तो मिला, लेकिन गांव में नहीं मिलेगा नौकरी हो। नौकरी गांव में मिलेगा क्या? नहीं, नौकरी नहीं गांव में मिला, अब बहुत दूर हो गया। सब कर्जा महाजन से निपटल तो घूर बछर अपन बिहो करलक। जितना मतलब जो कर्जा वर्जा महाजन से लेल था वो सब यदि सबको दे दिया, तब क्या किया, ये अपना शादी ब्याह भी कर लिया। अब तो अपन परिवार संग नौकरी पर धनबादे रह लागल। अब उसका नौकरी कहाँ है? धनबाद में है, अपन परिवार के साथ ज़िंदगी जीने लगा है। अब आगे देखिए क्या होता है। दुख सुख आदमी की ज़िंदगी में बराबर लागल रहे। ये तो बात सबको जानता है क्या, कि दुख और सुख ज़िंदगी में आते जाते रहे। कखनो दुख तो कखनो सुख, कखनो दुख तो कखनो सुख। मतलब ज़िंदगी में कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता है। दुख में जे आदमी काम आवे ओकर से बढ़ के बड़ा आदमी और कोई ना होवे। क्या आप भी जानते हैं कि दुख में जो आदमी आपको साथ दे दिया ना, उससे बड़ा दुनिया में कोई आदमी नहीं है। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करे ला गंगा सागर गेल रहा था। गुनेश्वर बाबू जो है ना, कौन? जमींदार अपन परिवार के साथ मिलके गंगा सागर गया है। कहाँ ले? घूमने ले। उनकर माँ तीर्थ से घूरे घारी बीमार पड़ गल रही थी। उसकी माँ जो है ना, वो आवे वहाँ से जब आ रही थी वो सब, तो ओकर माँ जो है बीमार पड़ गया। हालत इतना खराब है गेल है कि बुढ़िया पर तब है गेली। देखिए हालत इतना ख़राब हो गया कि वो बेचारी जो है बूढ़ी आबतब हो गया। मतलब बचेगा नहीं बचेगा, कंडीशन यहाँ गंभीर होने लगा है। तब देखिए क्या होता है आगे। धनबादे आए के गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से देखला और अस्पताल भर्तियों कर देल थी। मतलब धनबाद आया जब गुनेश्वर बाबू ने, तब वहाँ डॉक्टर के यहाँ दिखाई ले, उस डॉक्टर के यहाँ दिखाया और वहाँ पे भर्ती भी कर दिया उसको। 4 दिन में 4000 टक्को खर्च हो गए। अब 4 दिन हुआ था और 4 दिन में 4000 रुपया उसका ख़त्म हो गया। डॉक्टर कहल जे पेटे का ऑपरेशन करे पड़तो, मतलब पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जल्दी ऑपरेशन ना भेले बुढ़िया के बचवे के ना पारबो। कौन कहता है ये? डॉक्टर। कि जल्दी ऑपरेशन यदि नहीं हुआ तो बूढ़ी को बचा नहीं पाएंगे। अब तो बड़का समस्या भय गेल रही। अब तो समस्या बड़ा गंभीर हो गया। किसके पास? गुनेश्वर बाबू के पास, कि हम माई के अपन कैसे बचायू। ऑपरेशन में 5000 आरो खर्च बैठते। बोलो ऑपरेशन यदि होते तब 5000 तो और खर्चा लगते, और कुछ पैसा तो पहले ही जमा करे पड़ते। अरे ये तो पैसा तो कुछ तो पहले ही ले लेते। कहाँ से तुरंत ही इतना पैसा आते? बोला इतना पैसा तुरंत कहाँ से आएगा? बोले इतना पैसा तुरंत कहाँ से आएगा? यह सोचे लागल गुनेश्वर बाबू। गुनेश्वर बाबू यह सोचने लगा है। अब आगे देखिए कहानी में इंटरेस्टिंग क्या बन रहा है। इतने में दादा करले दामोदर पहुंच गलक। मतलब इतना ही में इतना सोच ही रहा था, तब तक उधर से एंट्री हो जाता है। किसका? दामोदर बाबू का। दादा हे दादा। दादा किसको कहते समझ रहे हैं ना? आप लोग खुद समझते हैं। पहुँचते हैं पूछल की बात है, किले अखनी हियाँ ये हालत में बैसल हते। जैसे पहुँचा वो पूछल की बात है, किले अखनी यहाँ ये हालत में कैल बैठा रहती यहाँ सब। गुनेश्वर बाबू 100 बात कही दिल थी और समस्या रखला। जो यहाँ हुआ था सब गुनेश्वर बाबू दामोदर बाबू को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे ऐसे हो रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। दामोदर ढाढ़स बंधेले और झट रुपयों की जुगाड़ कर दिया। मतलब दामोदर जो है ना वो ढाढ़स बंधा है कि आप टेंशन काहे लेते हैं, जब हम हैं दरोगा जी तब। तुरंत वो ढाढ़स दिया और रुपये का जुगाड़ भी कर दिया। मतलब पैसा का व्यवस्था भी कर दिया। जुगाड़ करना मतलब क्या होता है? व्यवस्था करना। उतने नाम उनकर परिवार सब के अपन डेरा लाइन खूब खातिर भाव करलक। आ उतने ना ओकर जितना वहाँ परिवार के आदमी हल थी सबके अपन डेरा लानल थी। के दामोदर बाबू सबको अपना डेरा ले गया और सबको एकदम खूब बढ़िया से स्वागत किया, खिलाया पिलाया एकदम बढ़िया से एकदम। डॉक्टर के ऑपरेशन सफल रहा। मतलब डॉक्टर जी ऑपरेशन करल थी ने
एकदम सफल हो गए, मतलब डॉक्टर ऑपरेशन बढ़िया ढंग से कर दिया। बूढ़ी माय बच गई, बच गई मतलब नहीं मरल थी, मतलब आराम से रह गई थी, कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होल थी। 10 दिन तक अस्पताल में रहल बाद गुनेश्वर बाबू परिवार समेत घर घुरल। 10 दिन तक गुनेश्वर बाबू वहाँ अस्पताल में रहल, तकर बाद सब घर घुरल थे। जब तक उनकर माय अस्पताले रहलिक तब तक उनकर खातिर दामोदर अपन माय नियर फल फूल खिलौले रहल। जब तक उनकर माय अस्पताल में रहल ने, मतलब जब तक गुनेश्वर बाबू की माँ अस्पताल में रही तब तक दामोदर बाबू जो है उसको अपनी माँ के जैसा फल फूल सब दिल थी खाए लेनी। दामोदर के ई उदारता गुनेश्वर बाबू एकदम से बदल दलक। और जब ये उदारता देखलथिन गुनेश्वर बाबू ककर दामोदर के उदारता मतलब परोपकार वाला भाव, तब गुनेश्वर बाबू के एकदम चेंज भे गए। जब पहले कहलती नहीं तो हर जोत ई कर ऊ कर, सब ओकर खत्म, अब आगे देख का हो। गांव में पहुंच के गुनेश्वर बाबू अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस करला। मतलब गांव पहुंचले के बाद गुनेश्वर बाबू जी है ने अपन जो मानसिकता ओकर नीचता वाला हले ओकर पर बहुत ओकरा अफसोस हवे लगले। जकरा छोट जाइत कही के तिरस्कार करे हले, दूर दुरावे हले, वह उनकर इज्जत बचौलक। कहता है गुनेश्वर बाबू, सोचता है अपने बारे में कि जकरा हम छोट जाइत कहते थे, वही जिसको हम तिरस्कार करते थे, घृणा करते थे, वही आदमी आज मेरा इज्जत बचाया है। क्या? वही आदमी आज मेरा इज्जत बचाया है। उ मने भाफला जे जाइत से कोई बड़ा छोट न होवे, सोवेल प्रधान कर्म होवे। अब उसको दिमाग में आता है कि कोई भी आदमी की जात से बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो अपने प्रधान नहीं अपने कर्म से बड़ा होता है। गाँव में जितना पढ़ल लिखल छुआ बढ़ता, गाँव में उतने तरक्की करता है। ये कौन कहता है? कहता है गुनेश्वर बाबू कि गांव में जितना आदमी पढ़ते लिखते है, जितना छुआ मीन्स बुतरुआ जो छोट छोट हती, वो जितना पढ़ते लिखते उतना हमारे गांव के तरक्की होता है। कौन कहता है? गुनेश्वर बाबू। हम उम्मीद करते हैं ये जो कहानी था ना आपका द एंड हो गया और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अब आप क्या करेंगे? अब शेयर करेंगे। बाकी आपके कमेंट सेक्शन में यदि कुछ मतलब बातें हैं जो आप हमसे कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अब आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।